हेलो स्टूडेंट, क्रेनियल नर्व सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है एब्ड्यूसेंस नर्व, जिसे हम लोग सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आपका एब्ड्यूसेंस नर्व इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर लैटरल मूवमेंट्स ऑफ द आई। ठीक है, ये आई के लैटरल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब आई को बाहर की ओर घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा नर्व? एब्ड्यूसेंस नर्व, जिसे हम लोग सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए मैं आपको पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसके रे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है आपका पॉन्स, जिसे यहाँ वहां पे क्या पाया जाता है? आपका एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस। ठीक है, पॉन्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपका मिड ब्रेन और मेडुला के बीच से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आपके ब्रेन में, तो वहां पे आपका पाया जाता है एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस। एब्ड्यूसेंस नर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस इन दी पॉन्स। ठीक है, पॉन्स में जो आपका एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस पाया जाता है वहीं से ही आपका एब्ड्यूसेंस नर्व जो होता है वो ओरिजिनेट होता है। ओके, फिर बोला है आपका एब्ड्यूसेंस नर्व, जिसे हम लोग सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। इट इज अ मोटर नर्व। ये एक मोटर नर्व होता है दैट कंट्रोल वन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। ठीक है, ये क्या करता है? एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन सा? एब्ड्यूसेंस नर्व। यह एक मोटर नर्व है जो क्या करती है? आंख की जो मांसपेशियां होती है उसे कंट्रोल करने का काम करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। ठीक है, जो आई की मांसपेशियां। फिर नेक्स्ट है आपका कैवर्नस साइनस। ठीक है, कैवर्नस साइनस क्या होता है? द नर्व पासेस थ्रू द कैवर्नस साइनस। जो आपका नर्व है वो कैवर्नस साइनस से पास होता है। फिर नेक्स्ट है आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। इट एंटर द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर के थ्रू ये जो नर्व है वो ऑर्बिट पे एंटर करती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है लैटरल रेक्टस मसल्स। एब्ड्यूसेंस नर्व सप्लाई द लैटरल रेक्टल मसल्स। अब जो आपका एब्ड्यूसेंस नर्व है ये लैटरल रेक्टल मसल्स को सप्लाई करती है। नेक्स्ट है आपका आई एब्डक्शन, जो होता है आपका लैटरल मूवमेंट। तो लैटरल रेक्टस मसल्स मूव द आई आउटवर्ड। मतलब क्या हो रहा है? आपका जो लैटरल रेक्टस मसल्स है यही क्या करेगी? आई को बाहर की ओर घुमाने का काम करेगी, जिससे आई जो है वो बाहर की ओर घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है। उसे हम लोग बोलते हैं आपका एब्डक्शन। ओके, इस एग्जाम ट्रिक के हिसाब से हम देखें तो ये क्या है? आपका एब्ड्यूसेंस नर्व जो होता है वो क्या है? ये एक मोटर नर्व है। ये क्या करता है? ओनली वन आई मसल्स को कंट्रोल करता है, और लैटरल रेक्टस मसल्स इसमें पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? आई अबडक्शन का काम करता है, मतलब आई को बाहर की ओर घुमाने का काम करता है, जिसे हम लोग एब्ड्यूसेंस नर्व के नाम से जानते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से अगर एब्ड्यूसेंस नर्व डैमेज हो जाए तो पेशेंट को एब्ड्यूसेंस नर्व पाल्सी हो सकता है। सिम्टम्स: इनएबिलिटी टू मूव आई लैटरली, मतलब आई बाहर की ओर नहीं जा सकेगी। डबल विजन एंड आई डेविएटेड मीडियली, मतलब आंख अंदर की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम सेवंथ क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।